नमस्कार दोस्तों मैं नरेश काजला। दोस्तों मुझे इस बात की खुशी है कि सब लोग अभी जाग चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं। मतलब अभी तक हम लोग 10,000 के करीब ही हैं जो अभी लड़ाई में हैं। बाकी लोग सारे तमाशा देख रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि जो भाई सीमा पर हैं, जो भाई आर्मी में हैं, जो भाई सर्विस में हैं, वो लोग यहाँ मौजूद लोगों से ज़्यादा जागरूक हैं। यहाँ 100-200 लोग हैं जो आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रॉपर धरने में आए हो रहे, सारी सुविधाएं जुटा रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं। अब हर कोई जाग चुका है और शायद अगर मैं नहीं भी लड़ता हूँ तो सब लोग अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। और मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे ये इस बात की खुशी है कि हर व्यक्ति को पता है मुझे क्या करना चाहिए। कुछ लोग हैं जो अपने पर्सनल स्वार्थवश कुछ अनर्गल बातें छोड़ते हैं, कुछ उल्टे पॉइंट्स देते हैं। मैंने ये भी बताया था कि अब चुनौतियां, असली चुनौतियां अब शुरू होंगी जब कोई व्यक्ति जिससे हम लड़ाई लड़ रहे हो वो हमारे सामने नहीं होता है, तो हम लड़ाई में समझ नहीं पाते कैसे जीतेंगे। बट अगर कोई व्यक्ति हमारे सामने होता है और उससे हम लड़ाई लड़ते हैं तो हम सारे प्रयास कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि अपने पर्सनल स्वार्थ को छोड़ के सभी जो भाई पीड़ित है सबके लिए सोचना शुरू करो। किसी व्यक्ति की पर्सनल हम उसको दबा नहीं सकते, हम उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। अभी तक बहुत सारे लोगों के मन में संशय है कि एफआईआर की है उन्हीं लोगों को पैसा मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना मैंने ऐसा कुछ बोला है। एफआईआर नहीं की है वो भी कमेटी सुनिश्चित करेगी, और कमेटी ये भी सुनिश्चित कर रही है कि सफिशिएंट समाधान, मतलब जितने पुराने जो लीडर्स हैं उनके माध्यम से उनकी कुछ जमानतें हम एकत्रित कर रहे हैं कि जिससे लोगों को ये भरोसा दिला सकें कि साहब जो एफआईआर उठा रहा है उस व्यक्ति को हम नुकसान नहीं होने देंगे, उसके हाथ नहीं कटने देंगे, ये सारी चीज़ें। तो आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि जब भरोसा पहले किया था आंख बंद करके, एक व्हाट्सएप पे भाई अकाउंट नंबर भेजते ही 20 लाख रुपए ट्रांसफ़र, और अब पहले श्योरिटी गारंटी ये सारी चीज़ें। उसके लिए मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि हमारे पास इतने लोग हैं अभी भी जिन्होंने एफआईआर नहीं करी है और वो सभी तैयार हैं। पहली बात, गड़बड़ नहीं होगी क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। आने के बाद वो खुद बोल रहे हैं कि हाँ हम क्लियर करेंगे, आपकी कमेटी जैसे डिसाइड करेगी उस तरह से हम आपके सुझाव से हम क्लियर करेंगे। जिनकी ईएमआई है उनको पेमेंट करेंगे, जिनको पेमेंट की बहुत ज़्यादा वो है उसको पेमेंट करेंगे। ज़मीन और पैसा दोनों से हिसाब होगा। सिर्फ पैसा तो मुश्किल है, लेकिन ज़मीन, कुछ लोगों को ज़मीन और कुछ लोगों को पैसा करके हिसाब हो जाएगा। तो भी लोग नाराज़ हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि 10-12 साल अंदर रहने दो, रड़क निकालो, ये निकालो, वो निकालो। उससे क्या होगा? उससे हम लोग जो बेचारे उस स्थिति में हैं, जो अपना खर्चा नहीं निकाल पा रहे हैं, ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, उन लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और ये वही आदमी वर्ड बोल रहा है जो 4-5 लोगों ने बोला। उन लोगों का जब बैक हिस्ट्री निकाल रहे हैं हम, तो या तो उसके पास अमाउंट्स पहुंचा हुआ है, लमसम अमाउंट, उसके पास 30,000 40,000 इतना बकाया है। 18 लाख लगाया 20 लाख आ गया, 18 लाख लगाया 17 लाख आ गया, 1 लाख बचा है। तो उसको परवाह नहीं कर रहा वो, क्योंकि जिसने 18 लाख लगाया है वो व्यक्ति 50,000 लाख रुपए की परवाह नहीं करेगा। लेकिन जिसने 50,000 लगाया है, जिसके पास 30,000 ही थे, 20,000 इधर उधर से लेके लगा दिए, जिसने 2 लाख लगाया है, उसको ज़रूरत है
ये बात हम भी समझ रहे हैं और ये बात सामने वाले ने भी बोल के कही है, लेकिन भरोसे के अलावा अगर आप लोग अभी भी भरोसा नहीं करोगे तो मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे पैसे तो मैंने पहले ही दिन सोच लिया था गुम हो गए, चले गए हैं। उम्मीद भी नहीं थी। जब इतने लोगों ने एक साथ लड़ाई लड़ी तो उम्मीद लगी है कि हाँ आ जाएंगे। अभी भी ऑप्शंस बहुत सारे लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, जो ऑप्शंस दे रहे हैं। मैं भी मानता हूँ कि कोर्ट में बहुत सारे प्रावधान हैं लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन वो लंबा समय लगने वाले हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कम समय में ही अपना निदान चाहते हैं। और बहुत सारे लोगों का ये है कि हमने तो कैश दिया था, उसके लिए भी यही है कि आपकी आईडीज बनी, आपके अकाउंट में पैसे आए हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ लोग जो एक दूसरे पे झूठी एफआईआर, मतलब कि आपने तो मुझे दुबई के लिए पैसे लिए थे। कोई बहुत ही भरोसे वाला व्यक्ति जिससे मैंने अपने अकाउंट में पैसा अगर डाल लिया, अब वो भरोसा व्यक्ति का टूट चुका है और उसने कंपनी का कहीं एफआईआर में नाम ही नहीं लिखा है। उसने सीधा टारगेट उसी व्यक्ति को किया है और ये कह के कि ये तो मेरे को फॉरेन भेज रहा था, इसलिए पैसे लिए थे और अब भेज नहीं रहा है। इस तरह के फर्जी काम करने से क्या हासिल होगा? वो व्यक्ति कल तक आपका दोस्त था, और जब कल अगर कंपनी सुलझाती है, पैसा दे रही है, तो आपका जो आपसी व्यवहार था, आप अपने आप को देखने में भी असमर्थ होगे कि मैंने इस व्यक्ति के साथ ये किया था, जबकि आपको पता है कि आपके 6 महीने तक पैसा आया है, 1 महीने का बच गया है, या 1 महीने तक आया है, 5 महीने 7 महीने का बच गया है। उस कंडीशन में भी आप एफआईआर कर रहे हो, वो भी एक दूसरे पे। फिर से मैं निवेदन करता हूँ कि पैसे के लिए अपने ज़मीर को ना गिराएं। पैसा कमा सकते हैं, लेकिन इज्जत, व्यवहार, आपसी लेन देन ये दोबारा नहीं कमा सकते। तो मैं आप लोगों से फिर से निवेदन करता हूँ, एक दूसरे पे एफआईआर मत करिए। जितनी एफआईआर्स हैं, हम जमानत के लिए कोशिश कर रहे हैं कि जमानत हो जाएगी। जमानत होते ही खुद रणबीर जी ने ये बोला है कि आप लोगों को जो ओरिजिनल दस्तावेज है वो बरामद हो जाएंगे, और उसके लिए बॉन्ड साइन करके समिति के अध्यक्ष के पास वो बॉन्ड दे दिया जाएगा कि साहब ये मेरे पूरी की पूरी ओरिजिनल रजिस्ट्री है और ये ज़मीन आपके पास रहेगी जब तक मैं हिसाब नहीं कर देता। और इससे ज़्यादा विश्वास हम क्या करेंगे? सब लोगों का कहना है कि पहले क्यों विश्वास तोड़ा, पहले क्या किया? तो साहब पहले आंख बंद करके भरोसा किया था, अब एक बार विश्वास कर लो, उससे ना तो ये कहीं भाग सकते, क्योंकि इतने लोगों की एफआईआर बाकी है। और जो लोग इनके बचाव के लिए, वो लोग भी हमारे पास अपनी गारंटियां रख रहे हैं कि अगर इन लोगों ने दोबारा गलती करी तो हम सारे के सारे लोग मिलके इनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। अभी हमारे आधे भाई जो यहाँ पे है नहीं, वो भी बचे हुए हैं। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। आपको कोई बोलता है कि वो भाग जाएंगे, वो मुकर जाएंगे, ये कर देंगे, तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। मुकर जाएंगे तो हमारे पास ऑप्शन ख़त्म नहीं हुए हैं। तो ये डरने वाली कहानी नहीं है, अभी हिम्मत दिखाने की कहानी है। अभी आप लोगों को हिम्मत दिखानी है कि ठीक है, जैसे दिलीप जी ओला ने, जैसे रणजीत सिंह जी शेखावत ने, कि मैं लास्ट तक विश्वास करूंगा। इन लोगों ने जितनी हिम्मत दिखाई, वैसे हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है। और जब सब कुछ खो चुके हो, अपने बच्चों का भविष्य इनको दे चुके हो, तो फिर आप लोग एक बार विश्वास करके, अगर विश्वास टूटता है तो आगे की कार्रवाई मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो भी होगी। लेकिन जब
आदमी ये बोल रहा है कि मैं आपके बीच में हूँ, कहीं भाग नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, आप लोग मुझे बीच में ले लो, मैं जिस दिन बाहर निकलूंगा सबसे पहले आप बॉन्ड बनवा के रखो, रजिस्ट्रियाँ रख के बॉन्ड बनवा के रखो, साइन करके साहब को हैंड ओवर करके उसके बाद ही मैं निकलूंगा। उसके बाद भी आप ऐसा बोल रहे हो कि ये चाहिए वो चाहिए, उसकी गारंटी चाहिए उसकी गारंटी चाहिए। तो साहब पैसा आपने कंपनी को दिया था, पैसा कंपनी देगी। कोई व्यक्ति मध्यस्थता इसलिए कर रहा है क्योंकि आप लोग समझ नहीं रहे हो। अपनी गारंटियां वो लोग रख रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं उसके पास 10 करोड़ है 50 करोड़ है। तो अगर आप उस जगह पे होते, आपने भी पैसा कमाने के लिए लगाया था, अगर आप उस जगह पे होते तो क्या आप पैसा दे देते? लाख 2 लाख करोड़ 2 करोड़ जो भी है, कोई नहीं देता। अब हिम्मत दिखाओ और एकदम से इतना साथ दो कि समझ में नहीं आए कि ये हुआ क्या है, क्या करना चाह रहे थे। उसको सोचो कि हमने पैसा लेने के लिए लड़ाई लड़ी है, अभी इनकी जमानत होगी, उसके बाद में तुरंत हिसाब चालू हो जाएगा। तो इसलिए मैं एक बार फिर से निवेदन कर रहा हूं कि जिन जिन की एफआईआर हुई है सबको पता है कि मेरा नाम किस एफआईआर में है, मैंने कहाँ परिवाद दिया है, तो वो तैयार रहे। अगर आप लोग 10 दिन में सुलझा लेंगे तो 10 दिन में हिसाब चालू हो जाएगा। आप लोग 1 महीने में चलाएंगे तो 1 महीने में कम से कम एक बार सारे लोग पॉजिटिव हो जाएं। और जिन्होंने एफआईआर करी है, मेरे को पता है कि मैंने एफआईआर करी है, तो मेरे नीचे 175 आदमी हैं, तो उन 175 आदमियों से संपर्क मैं करूंगा तो ज़्यादा जल्दी होगा। कमेटी हर जगह नहीं भाग सकती है, काम टास्क बांट के काम करना है। आप लोग यहाँ पे भी, जयपुर में भी, झुंझुनू में भी, नागौर में, चूरू में, बीकानेर में, सब जगह सॉरी एरिया वाइज हमें वहाँ जाके ये सब हमें करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि साथ दो साहब, अब भी साथ की ज़रूरत है। ये मत सोचो कि हाँ हो गया, पैसा आ गया। जब तक आपकी जेब में पैसा नहीं आता है तब तक आपको बैठना नहीं है। कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं तो साहब गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ, अब 500 रुपये भी खर्च करने की हिम्मत नहीं है, तो साहब 30 लाख रुपए जब लगा दिए तो 500 रुपये से ईएमआई नहीं भरी जाएगी साहब। 1 महीना देना पड़ेगा मुझे, आप लोगों को 1 महीना और देना पड़ेगा। जब पैसा आना शुरू हो जाएगा उसके बाद मैं आपको कभी नहीं बोलूँगा कि नरेश को 1 घंटा दो, लेकिन अभी जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक आपको 1 महीना देना पड़ेगा। 1 महीना आप दे दो, उसके बाद जब वापस सारा सुव्यवस्थित हो जाएगा तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि मैं आपको कभी कॉल भी नहीं करूंगा, कभी कोई मैसेज नहीं करूंगा कि साहब मेरा ये काम है आप लोग साथ दो। ये मेरे साथ साथ आप सभी का है ये काम, इसलिए आप लोग दिल से 1 महीना साथ दे दो। 1 महीना अगर आप लोगों ने साथ दे दिया तो हम वापस अपनी सुव्यवस्थित जिंदगी में चले जाएंगे। लालच था पैसे का, डूब गए, लालच में आ गए, बहुत बड़ी सीख ले ली। अब दोबारा कोई लालच नहीं करेंगे, बच्चों को समय देंगे। आप सिर्फ और सिर्फ 1 महीना साथ दे दो, 1 महीने में सुलझ जाएगा। उम्मीद करते हैं 1 महीने में सुलझ जाएगा। अगर नहीं सुलझा तो उसके बाद क्या करना है वो हमने पहले से तय कर रखा है, सभी लोगों ने तय कर रखा है। तो आप अभी एक बार साथ दें और इसको सुलझाने में मदद करें। धन्यवाद।